बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आपको ये पुराने टॉपिक का जो है ना पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कोई डाउट था तो फिर काइंडली मुझे मैसेज करें, ठीक है, ताकि मैं डाउट को क्लियर कर सकूँ। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे थ्रेड, ठीक है, मल्टीटास्किंग और थ्रेड वगैरह, कि ये क्या होती है और किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक थ्रेड और एक प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस जो होता है ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सपोज करें कि ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और इस तरह ये एक अलग प्रोसेस है। एक प्रोसेस के अंदर हमारे साथ मतलब डिफरेंट थ्रेड्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस जो है ना, दो प्रोसेस आपस में जो है ना मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अ, और ये मतलब प्रोसेस वगैरह जो है ना, ये ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें यूज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। सपोज़ करें हमारे पास ये जो है ना, जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये जो एडिटर है, ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। अगर मैं इस तरह किसी और एडिटर को ओपन करूँ, इसको किस तरह हटा देते हैं। अच्छा, हाँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये अलग एक प्रोसेस है, ठीक है। और इस तरह अगर मैं किसी और एप्लीकेशन को ओपन करूँ, मतलब ये हो गया, तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। सारे मतलब इंडिपेंडेंट है। अगर इधर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको इफेक्ट नहीं करता, अगर इधर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसको इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हो गई कि प्रोसेसेस मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना, हम मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करते हैं। और मल्टीटास्किंग क्या चीज़ होती है? मल्टीटास्किंग सिंपल इसको कहते हैं कि आप एक टाइम पर दो अलग अलग काम कर लेते हो, ठीक है ना। एक टाइम पर दो अलग अलग काम करते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस एडिटर में अगर हम रियल एग्जांपल ले लें तो इस एडिटर में हम क्या कर सकते हैं कि हम लिखाई कर सकते हैं, ठीक है, ESPN। और सेम टाइम पर जो है ना हमारी मतलब वेरिएबल्स की चेकिंग भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग थ्रेड मौजूद है जो कि वेरिएबल्स को चेक करता है। मतलब हमने कोई चीज़ गलत लिखा तो मिसाल के तौर पर इंट के लिए हमने x इक्वल्स टू कोई स्ट्रिंग हमने डाल दी, ठीक है। तो ये जो है ना इसी टाइम पर ये देख लें, हम राइटिंग भी करते हैं और ये खुद ब खुद चेक भी होता है। मतलब एक थ्रेड इसके लिए अलग मौजूद है जो कि सेम टाइम पर जब हम राइटिंग करते हैं तो उसी टाइम पर जो है ना दूसरा थ्रेड हमारी राइटिंग को चेक कर लेता है कि यार ये कोई मतलब वैलिड चीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया, ठीक है। और मल्टीटास्किंग को हम अचीव कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग की मदद से, ठीक है। मतलब एक थ्रेड हम क्रिएट करते हैं, उसको एक टास्क देते हैं, दूसरा दूसरा थ्रेड क्रिएट करते हैं और उसको हम दूसरा कोई टास्क देते हैं। तो इस तरह हम एक टाइम में मुख्तलिफ मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। दो तीन या इससे भी ज़्यादा हम काम कर सकते हैं एक टाइम में, ठीक है। अच्छा, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि हम अपनी एक थ्रेड की क्लास किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इसी फाइल के अंदर भी कर सकते हो, यहाँ पर मतलब लिख सकते हो कि क्लास और माय थ्रेड हम लिखेंगे या कस्टम थ्रेड हम लिखेंगे, कस्टम थ्रेड, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ कस्टम थ्रेड के नाम से, ठीक है। और इसको जो है ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि यार ये क्या चीज़। अच्छा, इसको हम अब समझते हैं। थ्रेड जो है ना, ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक मौजूदा क्लास है जावा के अंदर, ठीक है। और इस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने कस्टम थ्रेड वाले क्लास के अंदर, ठीक है। और इसको इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा और इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, अब थ्रेड क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है रन मेथड, ठीक है। पब्लिक वॉइड रन, ये मेथड है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले जब हमारे पास कोई थ्रेड रन होता है, मतलब जो कोई थ्रेड हमारे पास जब स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर रन का मेथड रन होता है, मतलब रन का मेथड एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले, ठीक है। इस मेथड के अंदर हम वो सारा कोड लिखेंगे जो हम किसी थ्रेड से मतलब लेना चाहते हैं, जो हम किसी थ्रेड से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो भी लिखेंगे, तो जब हम अपने इस कस्टम थ्रेड क्लास को रन करेंगे या इस थ्रेड को अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस ब्लॉक के अंदर जितना कोड होगा वही रन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर नीचे कुछ और मेथड्स वगैरह हो, वो नहीं रन होंगे, ठीक है। सिर्फ यही रन होगा इस रन के अंदर जो भी हो। अगर आपने कोई दूसरा मेथड डिफाइन किया है तो वो आप रन कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसको अगर यहाँ पर आपने कोई दूसरा मेथड डिफाइन किया है तो उसको आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ कॉल करोगे तो ऑब्वियसली ये उस मेथड को कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं या कोई लूप चला देते हैं। लूप बहुत अच्छा है, इससे थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है। और इंट आई इक्वल्स टू 0 up to I is less than 10 and I प्लस प्लस, ठीक हो गया। और हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे I am child thread, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा रन मेथड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि थ्रेड क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक कवर कर लेंगे। जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। रन का तो आपको समझ आ गया कि जब भी हमारे पास कोई भी थ्रेड रन होता है तो उसके अंदर रन का जो मेथड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और वही एग्जीक्यूट होता है, उसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। और एक दूसरा मेथड है हमारे पास जो कि स्टार्ट नाम पर है, मतलब उसका नाम स्टार्ट है, ठीक है। और वो मेथड हमारे पास क्या करता है, वो इस थ्रेड को स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करोगे तो आपका थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब हम अपने मेन क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जान लीजिए कि ये जो हमारा मेन मतलब अपना जो क्लास है, मेन जिसमें मेन मेथड है हमारे पास, ठीक है। हम तो इसको रन करेंगे, लेकिन ये याद रख ले कि यहाँ पर जब हम इसको रन कर देते हैं तो एक मेन थ्रेड के नाम पर थ्रेड है हमारे पास, मेन थ्रेड के नाम पर, ठीक है। और वो मेन थ्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसका मतलब टास्क क्या होता है, उसका टास्क ये होता है इसको मतलब इस क्लास को
एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मतलब आपको तो पता ही है कि सिर्फ मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेन थ्रेड फिर हमारे साथ इसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इसको हम किस तरह स्टार्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कस्टम थ्रेड। और मैं इसको कहूँगा कि माई थ्रेड इक्वल्स न्यू कस्टम थ्रेड और डन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि माई थ्रेड डॉट स्टार्ट फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये तो मतलब पुराना काम है। आई होप कि इसकी समझ आपको पूरी आ रही होगी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पर तो कोई स्टार्ट मेथड है ही नहीं। यहाँ पर है, क्यों नहीं है? स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास के अंदर है और थ्रेड को हमने इनहेरिट किया है कस्टम थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेथड्स इसके पास थे अब वो सारे मेथड्स इसके पास भी हैं, ठीक है ना। और एक और बात, इस थ्रेड क्लास के अंदर जो रन का मेथड है वो एम्प्टी है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई कोड वगैरह नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो स्टार्ट का मेथड है, स्टार्ट का जो मेथड है वो एम्प्टी नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि उस इस स्टार्ट मेथड ने कॉल करना है रन मेथड को, ठीक है। ये चीज़ें मतलब थोड़ी वो है, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए, ठीक है। और अब जो है ना इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि एक फॉर लूप यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इफ आई इक्वल्स 0 to I is less than 10 and I plus plus, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैन थ्रेड, चलो मैन थ्रेड, ठीक है। तो ये मैन थ्रेड प्रिंट करेगा और ये करेगा आई एम चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। इसको चाइल्ड थ्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास है ये इसका चाइल्ड है, ठीक है ना। तो आई होप कि इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए इसको रन कर देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ जाता है हमारे पास। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आया मैन थ्रेड और फिर आई एम चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। अब चूंकि थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पर दो काम आप कर सकते हो, मतलब एक ही टाइम पर दो काम, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो है ना एक ही टाइम पर दो काम हो रहे हैं, ठीक है। एक मेन थ्रेड है जो कि मैंने आपको बताया कि मेन थ्रेड जो है ना जब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को तो मेन थ्रेड स्टार्ट हो जाता है और मेन थ्रेड इस मेथड को मतलब एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये जो थ्रेड है ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब इस लाइन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी वक्त में मतलब ये जब स्टार्ट हो गया ना, अब ये स्टार्टिंग में है और इसी दौरान ये जो है ना हमारा कंट्रोल इधर आ गया और इस लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइंस पहले आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइंस बाद में आ जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइंस मतलब मिक्स आ जाए। इसको मैं 2-3 बार रन करूंगा ना तो आपको ठीक से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम देखें, इसकी जो है ना मतलब एग्जीक्यूशन में वो आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी। इसी को रन करते रहते हैं और
हाँ अब देखिए, ये पहले एग्जीक्यूट हो गया और इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और भी वो कर दूं, अच्छा अच्छा, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये मिक्स्ड अप हो जाए ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको अगर 100 कर दें और इसको भी हम करते हैं 100 100, चलिए अब देख लेते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि दोनों मिक्स्ड अप है, ठीक है। मतलब कभी एक आ जाएगा और कभी दूसरा वाला, क्या हुआ। अच्छा तो ये रहा हमारे पास इसकी जो है ना रिजल्ट आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मेन थ्रेड आ गया, फिर उसके बाद आई एम चाइल्ड थ्रेड। अब इसको फिर से हम रन कर देते हैं, तो अब देखें, अब बिल्कुल मिक्स्ड अप है। मेन थ्रेड है यहाँ तक, फिर हमारे पास आ गया है चाइल्ड थ्रेड, फिर से मेन थ्रेड, और फिर से चाइल्ड थ्रेड, और फिर से मेन थ्रेड, फिर से चाइल्ड थ्रेड और एंड, ठीक है। तो आपको अब मतलब अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये जो है ना एक टाइम पर दोनों एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इनको किस तरह पता लग जाता है कि यार मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है या मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। ये दरअसल काम है शेड्यूलर का, ठीक है। और शेड्यूलर होता है हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन में, जेवीएम में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना जेवीएम डिसाइड करता है कि यार किस थ्रेड को मैंने पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसकी ऑर्डर आप कभी भी ठीक से नहीं बता सकते कि यार पहले मेन थ्रेड रन होगा और फिर चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। ये देखें, पहले मेन थ्रेड यहाँ तक रन हो गया, फिर अचानक चाइल्ड थ्रेड आ गया, फिर से मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन, फिर से चाइल्ड थ्रेड, फिर से मेन थ्रेड और फिर से चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। तो ये जो है ना थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं कि मतलब एक टाइम पर दोनों जो है ना एक साथ मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। इसको आप ऐसा मान लो कि दो बंदों की रेस है, तो कभी एक बंदा आगे जाएगा और कभी दूसरा बंदा आगे जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है ना सेम उसी तरह है। और आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर स्टार्ट के बजाय रन मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग यही कहोगे ना, मतलब किसी के ज़हन में तो होगा, किसी ना किसी के ज़हन में तो ये होगा कि यार हम स्टार्ट की मेथड को कॉल करते तो सीधा रन को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। क्यों हम स्टार्ट को कॉल कर ले और स्टार्ट पे रन को कॉल कर लेता है फिर ही एग्जीक्यूट होता है, तो हम सीधा रन को क्यों ना कॉल करें। इस तरह तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम रन को कॉल करते हैं जब हम रन को कॉल करते हैं तो ये रन मेथड ऐसा ट्रीट होता है जैसा कि बिल्कुल नॉर्मल मेथड, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कहता कि यार ये जो है ना किसी थ्रेड का मेथड है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है जैसा बिल्कुल एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। तो जब ये नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा तो क्या होगा फिर कि ये रन मेथड जब फुली एग्जीक्यूट हो के एंड हो जाए तो उसके बाद फिर ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है ना। और जब हम स्टार्ट के थ्रू से करते थे तो ये स्टार्ट मेथड फिर इसको कॉल करता था, ठीक है। और दोनों एक साथ जो है ना, मतलब ये फॉर लूप और ये वाला फॉर लूप एक टाइम पर रन होते थे। तो कभी एक आगे हो जाता और कभी दूसरा, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि यार पहला चाइल्ड एंड होके मेन थ्रेड आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है ना चाइल्ड ही आएगा और फिर मेन थ्रेड आएगा, देखिए चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड और फिर मेन थ्रेड, ठीक है। अगर इसको आप 1000 बार भी रन करो ना
तो यही आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसी तरह ही एग्जीक्यूट होगा और कभी भी ये डिफरेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रन मेथड हमारे पास एक नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी बजाय हम वही स्टार्ट लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेथड जो है ना यहाँ पर है, ये सबको पता है, ठीक है। इस मेथड को हमने यहाँ पर ओवरराइड किया। क्यों? क्योंकि जो थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड है, मैंने पहले भी बता दिया कि ये रन मेथड थ्रेड क्लास के अंदर एम्प्टी है, इसकी कोई मतलब ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम हमेशा ओवरराइड करेंगे, इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि हम स्टार्ट का जो मेथड था स्टार्ट का, उसको हम एग्जीक्यूट ओवरराइड करते हैं, ठीक है। राइट स्टार्ट और ठीक है। अच्छा, अगर हम स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम वही बन जाएगा जो अभी रन के लिए बना था, ठीक है। मतलब इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ आई एम स्टार्ट मेथड, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट हो गया, आई एम स्टार्ट मेथड आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये जब कॉल हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया, ये जब एंड हो गया तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया और ये ख़त्म हो गया। मतलब हमारा जो रन मेथड था यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम यहाँ पर तो इस तरह कर सकते हैं कि बस हम सीधा रन मेथड को यहाँ पर कॉल करें, ठीक है। इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन उसूलन आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने कभी भी स्टार्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करना और कभी भी इस मेथड को एम्प्टी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। इसको हम हमेशा ओवरराइड करेंगे और स्टार्ट मेथड को हम कभी भी ओवरराइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह आप करते हो ना, मतलब यहाँ पर आप रन मेथड को कॉल करते हो तो फिर मतलब ये थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट कहाँ गई? फिर भी जो है ना वो वही होगा, मतलब नॉर्मल मेथड की तरह ये दोनों ट्रीट होंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम स्टार्ट को अगर हम ना छेड़ें तो ये एक थ्रेड की तरह ट्रीट होगा और ये हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम थ्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर हम उसी के उसूलों पर मतलब चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये हो गया। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि और क्या क्या बातें थी जो कि बतानी ज़रूरी है। अच्छा, तो एक और बात मेरे ज़हन में आ गया कि आप एक थ्रेड को एक टाइम पर 2 बार स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी एक थ्रेड है वो स्टार्ट है, वो मतलब चल रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी हो रही है, तो उसी टाइम आप उस थ्रेड को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। मैन थ्रेड, ठीक हो गया, और हम वही माई थ्रेड को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यार ये दोबारा स्टार्ट होता है कि नहीं, कोई एरर वगैरह आ जाता है। तो आई होप सो कि ये कोई एरर देगा, क्योंकि एक टाइम पर हम दो उसको, हाँ, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये देखें, ये मेन थ्रेड आ गया, ये स्टार्ट हो गया, फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और जब ये स्टार्ट था तो इसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन या तो कंप्लीट है और या तो इनकम्प्लीट है। मोस्ट प्रोबेबली ये इनकम्प्लीट होगा, मतलब 100 टाइम्स ये शायद नहीं होंगे। अगर है भी कोई वो नहीं है, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन अभी हो रही थी और इसी दौरान हमने दोबारा इसी ही थ्रेड को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमारे पास
इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन रेज हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ज़हन में रख लीजिए कि एक टाइम पर हम एक ही थ्रेड को 2 बार स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा जी, इसके अलावा हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग कर ले। ठीक है, मतलब अगर किसी के ज़हन में आ रहा है कि यार मुझे तो रन का मेथड चाहिए, कि मतलब रन के नाम पर मैं कोई दूसरा मेथड डिफाइन करना चाहता हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। मतलब उसकी आपने स्ट्रक्चर डिफरेंट, मतलब सिग्नेचर उसकी डिफरेंट बनानी होगी। जैसा कि वहाँ पर रन मेथड में नो आर्गुमेंट्स है, मतलब कोई आर्गुमेंट वहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट दे सकते हो। ठीक है, मैं चलो स्ट्रिंग ले लेता हूँ नेम। ठीक है, अच्छा तो ये स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है। ये फंक्शन एक वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, मतलब एक आर्गुमेंट ये ले लेगा। ये डेटा टाइप है, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम डिफाइनिंग के स्टेट में होते हैं तो इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और जब इस फंक्शन को या इस मेथड को हम कॉल करते हैं और वहाँ पर वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जब आपको कोई बंदा कहे कि यार मैंने इस फंक्शन को आर्गुमेंट पास किया, तो इट मीन्स कि इस फंक्शन को कॉल करते हुए, मतलब कॉल करने के दौरान उसने कोई वैल्यू पास की है। ठीक है, और जब आपको कोई कहे कि यार मैंने इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास किया, तो इसका मतलब ये है कि यार ये अभी इस फंक्शन को बना रहा है, इसको मतलब इसकी कोडिंग कर रहा है इस फंक्शन की। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेम पैरामीटर हमने यहाँ पर पास किया जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। ठीक है, और सिंपली हम इससे जो है ना नेम को प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो नेम इक्वल्स नेम हो गया। ठीक है, इसकी तो मतलब समझ आ रही होगी आपको इंशाल्लाह। चलो, अब इस फंक्शन को हम मतलब कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना थ्रेड स्टार्ट किया और हम उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू से रन के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मोहम्मद। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है। अच्छा जी, तो यार इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि ये अब मतलब कुछ ज़्यादा ही है। 5 ठीक है, 5 अच्छा होगा ना यहाँ पर। अच्छा, अच्छा वहाँ आपको दिख रहा था कि वो बीच में आया था, और यहाँ पर जो है ना मतलब लास्ट में आ गया। ठीक है, नेम इक्वल्स टू मोहम्मद और मेन थ्रेड। एक चीज़ तो कंफर्म है, एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये इससे हमेशा पहले आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा इससे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये अभी हमारे थ्रेड के अंदर तो है, थ्रेड क्लास के अंदर तो है, लेकिन रन के अंदर नहीं है। ठीक है ना, जब रन के अंदर नहीं होगा ना तो इसको हमने अलग कॉल किया है। ठीक है ना, जब हमने अपने थ्रेड को स्टार्ट किया तो ये सिर्फ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में लग गया। ठीक है ना, हमारे थ्रेड में से सिर्फ रन वाला फंक्शन जो कि विदाउट पैरामीटर है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, और फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसको प्रिंट किया उसी दौरान, और फिर इसको प्रिंट किया। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ कभी भी इससे पहले नहीं आ सकती। ठीक है, इससे पहले कभी नहीं आ सकती। और फिर से इसको चेक करते हैं, फिर से फिर से कभी थोड़ा डिफरेंट भी आ जाओ। अच्छा, बस एक बार तो आपने देख लिया कि ये डिफरेंट आ गया। अब ये थोड़े से कम है, हाँ अभी डिफरेंट आ गया। देखें, नेम ऊपर आ गया, माय थ्रेड आ गया, फिर उसके बाद जो है ना हमारा जो थ्रेड स्टार्ट हुआ था फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मतलब जो मेन थ्रेड का काम है वो, और जो चाइल्ड थ्रेड का काम है, मतलब ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन एक थ्रेड का जो काम है वो
खुद ही मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये जो एग्जीक्यूशन है ना इन दोनों की, ये कर रहा है मेन थ्रेड, ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूशन जो है ये कर रहा है चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। मैं तो बस कोशिश करता हूँ जितना सिंपल हो सके तो उतना ही अच्छा है। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, और चलो जल्दी से हम अपनी थ्रेड बनाने का दूसरा तरीका सीख लेते हैं, जो कि है रनेबल इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। थ्रेड बनाने के एक्चुअली दो तरीके थे जो कि मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी। और अभी हम देख लेते हैं कि हम किसी भी थ्रेड को रनेबल मतलब रनेबल इंटरफेस के थ्रू से किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इस तरह करते हैं कि जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो, और यहाँ से भी कुछ चीज़ें हम हटा देते हैं। चलिए जी, इसको बिल्कुल ही साफ कर देते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो कस्टम थ्रेड था वो वाला क्लास है, ठीक है। ये रन का कोड तो सेम एज इट इज़ हम रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ पर जो है ना अब एक्सटेंड की बजाय हम इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पर थ्रेड क्लास की बजाय हम रनेबल का नाम लिखेंगे। मतलब रनेबल हमारे पास एक क्लास है और वो इंटरफेस क्लास है, ठीक है। इंटरफेस क्लास में क्या होता है कि इंटरफेस क्लास में हमारे पास जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें मतलब कोई बॉडी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया पब्लिक, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये अब इसलिए एक एरर दे रहा है क्योंकि ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी है, ठीक है। तो इसको अब हम उसी तरह बना लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। अच्छा, रनेबल हमारे पास इंटरफेस है, और इंटरफेस तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि इंटरफेस के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है और वो फंक्शन बिल्कुल एम्प्टी होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस रनेबल क्लास में जो है ना सिर्फ एक ही मेथड है जो कि है रन नाम के ऊपर, ठीक है। मतलब रन नाम से एक मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो हमने किया है ना, ये हमने रनेबल क्लास यानी रनेबल इंटरफेस के अंदर से जो रन मेथड था, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसको हमने ओवरराइड किया और उसके अंदर हमने ये कोड लिख दी, ठीक है। या तो मतलब इंटरफेस का कोई मेथड ओवरराइड करो, और या तो नॉन इंटरफेस क्लास हो जिसको हमने इनहेरिट किया हो, दोनों सेम है, ठीक है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। बस जस्ट ये है कि रनेबल में जो है ना मेथड का खाली होना लाजमी है, और सिंपल क्लास में खाली होना उसका लाजमी नहीं है। वो खाली भी हो सकता है और उसमें कोई कोड भी हो सकता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है, इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि ये क्लास एक इंटरफेस है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि यार हम एक इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं कस्टम क्लास के अंदर। यहाँ पर एक्सटेंड लिखते थे, लेकिन एक्सटेंड जो है ना तब हम लिखते हैं जब हमारे पास कोई क्लास हो और उसके अंदर फंक्शंस में मतलब कुछ कोड वगैरह हो और वो फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस ना हो, ठीक है ना। और इम्प्लीमेंट जब हम लिखते हैं तो वो हम सिर्फ इंटरफेस के लिए लिखते हैं, और इंटरफेस हमारे पास जो है ना, मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी क्लास है, क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है। और इस तरह मान लेते हैं कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है, अच्छा इसी तरह सीधा सीधा नहीं लिख रहा। पब्लिक
क्लास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास सपोज करें कि पब्लिक वॉइड मेथड 1, ये हमारे पास एक मेथड हो गया, तो इसका कोई बॉडी नहीं होगा, ठीक है ना, और पब्लिक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, तो ये हमारे पास मेथड 1 हो गया, ये हो गया मेथड 2, और ये हो गया मेथड 3, और ये मेथड 4। तो ये हमारे पास अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक फंक्शन के अंदर कुछ भी कोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। और जब भी हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे किसी भी क्लास के अंदर, तो हम फिर लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि यार ये वाला क्लास जो है ना, इस क्लास के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब इस क्लास के फंक्शंस के अंदर मतलब बॉडी, यहाँ पर कुछ बॉडी उसको दे देता है, तो यहाँ पर हम लूप्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। और अगर इम्प्लीमेंट्स के अंदर इम्प्लीमेंट्स के बजाय हम एक्सटेंड्स लिख देते हैं, तो एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि यार ये कोई क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसके मेथड्स भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अबे साले, अच्छा हो गया, और मेथड्स भी इसके एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और इसके फंक्शंस के अंदर हमारे पास मतलब कुछ कोड वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, मतलब लूप्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड इधर भी हम लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी कोड होता है, यहाँ पर भी कुछ भी कोड हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल क्लास होगा, और इंटरफेस का तो मैंने पहले बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने उसी पुराने कस्टम थ्रेड की तरफ। अच्छा, रनेबल के अंदर सिर्फ रन मेथड होता है, जो कि बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो उसको हमने यहाँ पर ओवरराइड किया, इसको हमने एक बॉडी दे दी, और उस बॉडी के अंदर हमने ये चीज़ लूप वगैरह लिख दिया, ठीक है। और आई होप कि यार इस लूप की आपको समझ आ रही होगी। यार मुझे एक एक चीज़ की अभी याद आती है। इंट आई मतलब आई स्टार्ट होगा 0 से, और तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है, और आई हर बार, जब ये लूप हर बार रन होता है तो +1 हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई +1, ठीक है, और ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब हम नॉर्मली जिस तरह हम थ्रेड बनाते थे उस तरह हम नहीं बना सकते थ्रेड। इसके लिए एक दूसरा तरीका हमने इख्तियार करना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरह हम अब इस थ्रेड की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कस्टम थ्रेड, कस्टम थ्रेड, कस्टम थ्रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और न्यू और कस्टम थ्रेड हो गया। अच्छा, ये अब हो गया हमारे पास इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम पहले क्या करते थे कि हम लिखते थे कि कस्टम थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका अब मैं रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास रनेबल क्लास है, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ठीक है। तो जब एक ही मेथड है हमारे पास, तो सिर्फ वो रन मेथड है, और यहाँ पर कोई स्टार्ट का मेथड है नहीं जिसको हम कॉल करें, ठीक है। तो जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको हम किस तरह कॉल करें। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है ना इसको सीधा कॉल ना करें, आप बनाएं थ्रेड, जो हमारे पास मेन थ्रेड का एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। थ्रेड मैं कहूँगा कि कस्टम थ्रेड इक्वल्स न्यू और थ्रेड, और यहाँ पर इस थ्रेड के अंदर हम अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पर पास करेंगे, तो अब क्या हुआ कि हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से
एक थ्रेड क्रिएट किया और अब हमारे पास क्या है कि इस थ्रेड के पास स्टार्ट का मेथड मौजूद है। तो अब हम अपना थ्रेड स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो अब हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस इज मैन। ठीक है, दिस इज मैन हो गया और ये एक चाइल्ड मेथड है। ठीक है, तो इसको हम रन कर देते हैं। अच्छा, ये आ गया दिस इज मैन और फिर हमारे पास चाइल्ड रन हो गया है। तो ये उल्टा सीधा भी आ सकता है, इसको हम बार बार रन करेंगे तो हमको अंदाजा हो जाएगा। यार हो जाएगा अभी, कभी कभी तो हो जाएगा ना। अच्छा, इस तरह करते हैं कि इसकी हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको भी किसी फॉर लूप के अंदर हम डाल देते हैं फुल सी। और यहाँ पर यार ये तो आप श्योर होंगे कि ये बिल्कुल मतलब मिक्सड अप हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ कि किसी को डाउट ना रहे वीडियो देखते दौरान। ठीक है, और अब बिल्कुल ठीक से अंदाजा हो जाएगा सबको, तो मिक्सड अप आ जाएंगे। अच्छा, ये मैन आ गया पहले, फिर हमारे पास चाइल्ड आ गया, फिर से इसको रन कर देते हैं, मैन आ गया फिर चाइल्ड और हाँ, अब देखें बिल्कुल मिक्सड अप हो गए। पहले मैन, फिर चाइल्ड, फिर मैन, फिर चाइल्ड, फिर मैन और फिर चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ चुका होगा, और अगर किसी को भी कोई डाउट था तो काइंडली मुझे फिर टेक्स्ट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह डाउट क्लियर कर दूंगा। थ्रेड में चीज़ें बहुत हैं, आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ कवर करते जाओगे एंड तक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।